हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है। एक 50 ओवर वाली पारी में प्रथम 45 ओवर्स पर रन दर 5.8 रन प्रति ओवर थी। 295 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने हैं तो शेष ओवर में पर आवश्यक रन दर क्या होगी। देखिए ऐसा खूब क्वेश्चन आता है, तो पहले आप क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल 50 ओवर का मैच है जिसमें 45 ओवर तक रन बनाया है 5.8। आप लोग हल्का फुल्का भी मैच देखें तो जानते हैं कि रन रेट का मतलब होता है क्या कि एक ओवर में इतना रन, तो 5.8 रन प्रति ओवर मतलब क्या हुआ कि हर एक ओवर में 5.8 रन वो बनाएगा। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ आपका। तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, है ना। तो सिंपल है, आप देखिए टोटल बनाना है आपको 295 रन। ठीक है, उसमें से प्रत्येक ओवर में क्या कर रहा है कि 5.8 रन बना रहा है। कितना ओवर तक? 45। तो -45 × 5.8। अब टोटल 50 ओवर का मैच था, 45 ओवर खत्म, तो बचा कितना ओवर? 5 ओवर। तो 5 से भागा लगा दीजिएगा। ठीक है, बस ऐसा ही करना होता है। पहले टोटल रन हो गया, उसे माइनस करिए 45 ओवर 5.8 रन के रन रेट से बना रहा है, और बचा कितना? 5 ओवर, भागा लगे। अब देखिए 5 से अधिक कट रहा है दोनों तरफ, तो काट लीजिए, इससे क्या होगा और कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 9×5 = 45 और 5 से 59 कट रहा है। अब 59 माइनस इसको उधर गुना कर दीजिए, तो 62 यानी आंसर कितना आ गया? 6.8। ऐसा खूब क्वेश्चन आता है, बस इसमें याद रखना है कि टोटल जो रन रहेगा इसको लिख लेना है। उसके बाद जितना ओवर रन बनाएगा रन रेट से गुना करिएगा, तो बनाएगा रन घटा दीजिएगा, बचेगा जिसको जितना ओवर बचे उससे भागा लगा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर औसत का ही क्वेश्चन है, और जो ये क्वेश्चन भी बार बार आप लोग के एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, पहले बेसिक देखें फिर ट्रिक देखेंगे कि 10 सेकंड में कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आप लोग। कहता है एक बल्लेबाज 16वां मैच में 81 रन बनाता है और इस प्रकार उसका प्रति मैच औसत रन 3 रन बढ़ जाता है, तो 16वां मैच के बाद उसका औसत क्या है? देखिए बेसिक पहले इसलिए बताया जा रहा है, बहुत बच्चे होते हैं कि ट्रिक सीख लेते हैं लेकिन उनको फिर कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए पहले बेसिक बताया जाएगा, उसके बाद ही आपको ट्रिक बताया जाएगा। तो देखिए 16वां मैच है मतलब पहले 15 मैच खेल चुका था, तो मान लेते हैं कि पहले उसका रन औसत कितना था? एक्स। तो 15 मैच में रन टोटल कितना हो जाएगा? 15 × X। हम लोग पढ़े हैं ना, कुल संख्या और क्या होता है? औसत गुने संख्या। और अब बनाया 16वां में कितना? 81 रन। तो क्या हुआ? औसत कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया, यानी 16 × X + 3। अब इसको हल करिए तो 15x + 81, 16x + 48, यानी एक्स के मान कितना आ जाएगा? 16x में से 15x गया, एक्स हो गया, और 81 में से 48 गया, 33 हो गया। अब हमको नए देखिए, अधिक कहता है कि दो तरह से क्वेश्चन आता है। एक कहता है कि 16वां मैच के पहले पहले, तो ये आंसर आ गया था मेरा, लेकिन कह रहा है 16वां मैच के बाद, तो 3 रन बढ़ गया, तो 3 और जोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको एक लाइन में कैसे बनाएगा। तो 81 रन बनाया, जैसे ही 81 रन बनाया तो क्या हुआ कि औसत रन 3 रन बढ़ गया। तो कितना मैच में? 16 मैच में। तो 81 - 3 गुने 16 कर दिए। ठीक, अब हमको कह रहा है 16वां मैच के बाद, 16 के बाद हुआ क्या? औसत 3 बढ़ गया, तो 3 जोड़ दीजिए, यानी 33 और 3 36, आपका आंसर आ गया। तो इसमें दो तरह का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आता है कि 16वां मैच के पहले, और एक आता है 16वां मैच के बाद। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग किस तरह से इसको सोल्व करना है। इसको 2-3 बार रिवाइंड करके देखिए, इसको हल करिए कम से कम 4-5 बार। ये जान लीजिए कोई भी स्टूडेंट जब तक कि कोई भी चैप्टर को 3-4 बार नहीं ख़त्म करेगा उसको उस पर पूरी तरह से कमांड नहीं आएगा। उसके बाद बार बार आपको सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन, ये भी बार बार आप लोग के एग्जाम में आते रहता है, सेट में मिलते रहता है। कहता है 94, 24, 100 और 26 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या क्रमगत अनुपात में हो। तो इसके लिए बेसिक चीज़ आपको याद रखना है, कुछ नहीं, जो छोटा लगे उसको उठा लीजिए। तो यहाँ 24 एक एक अल्टरनेट करके उठाना होता है, तो हम लोग 24 उठाएं तो 26 उठाएं। यदि मान लीजिए 94 उठाते तो 100 उठाते। ठीक है, तो 24 यहाँ लिए, यहाँ 26 ले लिए। ठीक, अब कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो मान लिए 1 से जोड़ी जाए। अब देखिए पहला जो दोनों का अंतर होगा, है ना, दूसरी तरफ हो जाएगा, और अगला जो दोनों का अंतर होगा इधर हो जाएगा, जैसा कि आपको दिखाया गया फिगर में। और बाकी फिर आप हल कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए 74 है, तो इसको काट दिए 2 से, 37 से 35 हो गया।
अब अगर देखिए 37x हो गया, यहाँ 35 होता है, 37x में से 35 से कितना बचेगा 2x, यहाँ बच गया 35×26, यहाँ बच गया 37×24। अब दो सब में काट रहा है तो दो काट ले, इसे कैलकुलेशन आसान जाना हो तो दो से काटे तो 13 बार में कट गया, ये दो से काटे तो 12 बार में। अब 13 का आपको याद है, 13 पचे 65 बाकियात में 6 तेरते 39 अच्छो 45, 455 आ गया। फिर 12 सत्ते 84 बाकियात में 8, 12 36 8 44, अब 455 में से 444 घटा दिए 11। तो ऐसा क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है, बेसिक चीज़ बस यही कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले बाबू तो क्या करना, जो छोटा मिले दो को ले लीजिएगा, ठीक है, जो भी दो को छोटा मिले उसको क्या करें ले लीजिएगा। और उसके बाद बेसिक चीज़ आपको क्या करना है कि जो संख्या जोड़ना है या घटाना है दोनों में चलेगा, ठीक। उसके बाद पहला दोनों का अंतर अगला में और अगला दोनों का अंतर पहला में कर देना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए आप लोग, कहता है 0.101 को बाइनरी में परिवर्तित करें। देखिए बाइनरी नंबर निकालने का तरीका क्या है, भी खूब आ रहा है आजकल एग्जाम में। तो आप क्या करिए, 101 को 2 से भागा लगाइए, तो क्या ये पूरी पूरी कटेगा, नहीं कटेगा, कितना 50 आएगा, यानी बच जाएगा ना। तो जब पूरी पूरी नहीं कटेगा तो एक लिखना है, बाइनरी नंबर दो ही चीज़ समझता है, 1 और 0, ठीक है ना। बाइनरी नंबर दो ही समझता है, एक और दूसरा 0। तो यहाँ जब पूरी पूरी नहीं कट रहा है तो 1 बचेगा, फिर 2 से भागा लगाइए तो 25 पूरी पूरी कट गया ना, तो 0 लिखिएगा। फिर 2 से लगाइए 25 को, अगर फिर नहीं कटेगा तो 1 लिख देंगे। फिर 2 से लगाएंगे तो 6 पूरी पूरी कट गया 0, फिर 2 से 6 को लगाइए 3, फिर पूरी पूरी कट गया 0, फिर 2 को 3 से लगाइए पूरा पूरा नहीं कटेगा 1, फिर 1 बच गया, 1 को 2 से लगाइए फिर नहीं बचेगा 1, ठीक है। अब देखिए 2 से हम भागा लगाएं तो 2 ही चीज़ आ ही सकता है, या तो आपका पूरा पूरा कट जाएगा या तो 1 बचेगा, इसके अलावा तो और कुछ आ ही नहीं सकता है। अब देखिए बाइनरी याद रखना है कि नीचे से रखना चाहिए, कहाँ से रखना चाहिए, नीचे से। तो नीचे से 1 1 0 0 1 0 1, हम इसमें यही चीज़ आपको बताएं कि यदि पूरा पूरा कट जाए, यदि पूरा पूरा कट जाए तो क्या लिखिएगा 0, और जब पूरा पूरा नहीं कटे तो 1, क्योंकि 2 से हम भाग लगाए तो 2 ही चीज़ आ ही सकता है, या तो 1 बच सकता है या तो पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल।